गोपाल एक होशियार लड़का था। क्लास में उसे सारे जवाब पता होते थे। कोई भी पहेली वो सुलझा सकता था। लेकिन गोपाल की एक प्रॉब्लम थी, वो हमेशा लेट होता था। स्कूल के लिए लेट, खाने के लिए लेट, सोने की कहानियों के लिए भी लेट। गोपाल, उसकी दादी कहती थी, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता बेटा। एक दिन गोपाल की दादी ने उसे एक घड़ी दी। यह घड़ी उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी और अब गोपाल की बारी थी इसे संभालने की। बहुत सुंदर घड़ी थी, चांदी के केस और चमकदार डायल वाली। गोपाल ने कभी इतनी खूबसूरत घड़ी नहीं देखी थी। यह घड़ी तुम्हें टाइम पर रहने में मदद करेगी, उसने कहा। दादी ने उसे समझाया कि समय का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखना, वक्त कीमती है, इसे बर्बाद मत करना। गोपाल बहुत खुश हुआ। शुक्रिया दादी, उसने कहा। उसने वादा किया कि वह हमेशा समय का सम्मान करेगा। उसने घड़ी अपनी कलाई पर बांधी और बाहर भाग गया। घड़ी पहनते ही उसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वह जानता था कि अब उसे समय का सही उपयोग करना है। बाजार में गोपाल ने एक बुढ़े आदमी को अजीबोगरीब चीजें बेचते देखा। बाजार की भीड़ और शोर के बीच गोपाल की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो एक छोटे से स्टॉल पर खड़ा था। उसकी टेबल पर कई तरह की पुरानी और रहस्यमयी चीजें रखी थीं। बुढ़े ने गोपाल की घड़ी देखी और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ खास जानता हो। गोपाल को लगा कि इस बूढ़े आदमी के पास कुछ अनोखा है। बढ़िया घड़ी है, उसने कहा। गोपाल ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर उस बूढ़े आदमी की तरफ। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कुछ और कहना चाहता हो, लेकिन ये वाली और भी बढ़िया है। बूढ़े आदमी ने अपनी टेबल से एक घड़ी उठाई और गोपाल को दिखाई। वह घड़ी दिखने में साधारण थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसने एक घड़ी दिखाई जो बिल्कुल गोपाल की घड़ी जैसी थी, बस उसके डायल पर एक छोटा चमकता हुआ रूबी लगा था। गोपाल ने ध्यान से उस घड़ी को देखा और उसकी चमक से मंत्रमुग्ध हो गया। ये घड़ी समय को तेज कर सकती है, बुढ़े ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक रहस्य था, जैसे वह कोई गहरा राज बता रहा है। गोपाल ने ध्यान से उसकी बात सुनी। तुम्हारे पास हमेशा काफी समय रहेगा, अगर तुम्हारे पास ये घड़ी होगी। बूढ़े आदमी की बातों ने गोपाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सचमुच संभव था? गोपाल ने घड़ी को फिर से देखा और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। गोपाल को लालच आ गया। उसने देखा कि उसके पास एक मौका है, एक ऐसा मौका जो शायद फिर कभी न मिले। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। मैं इसे ले लूंगा, उसने कहा। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था। वह जानता था कि यह घड़ी उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने नई घड़ी पहनी और अचानक सब कुछ तेज हो गया। समय जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा। हर चीज इतनी जल्दी हो रही थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो स्कूल भागा और घंटी बजने से पहले ही पहुंच गया। यह उसके लिए एक नया अनुभव था, इतनी जल्दी पहुंच जाना। उसने अपना होमवर्क पलक झपकते ही खत्म कर लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने इतना जल्दी सब कुछ कर लिया। उसके पास पूरी दोपहर खेलने का भी समय था। वह अपने दोस्तों के साथ खेला, हंसा और खूब मस्ती की, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। उसे महसूस हुआ कि सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि वह कुछ भी पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पा रहा है। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि वो उसका मजा नहीं ले पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय उसके हाथ से फिसल रहा है। उसे अपने दोस्तों की याद आ रही थी। वह उन पलों को याद कर रहा था जब वे साथ में बैठकर बातें करते थे। उसे अपनी दादी की कहानियों की याद आ रही थी। वह उन कहानियों में खो जाना चाहता था जो उसे सुकून देती थी। उसे बस आराम करना और दिन का आनंद लेने की याद आ रही थी। वह चाहता था कि समय थोड़ा धीमा हो जाए ताकि वह हर पल को जी सके।